Good morning, all of you, my dear student. Welcome back. Today, I will teach you how to know English speaking. आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अंग्रेजी कैसे बोली जाए. My dear student, वैसे तो लोग बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं. या तो वो एक दूसरे को देख के थोड़ा बहुत बोलते हैं, या तो एक दूसरे का लिखा हुआ कॉपी में थोड़ा बहुत बोलते हैं और लिखते हैं. लेकिन ये तरीका अगर है तो माइनर तरीका है. इससे पूरी इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती. अगर सीखी भी जाती है तो सिर्फ सेंटेंस को बोल सकता है, 2 या 3 वर्ड वाला सेंटेंस बोल सकता है. जैसे कम हियर, गो देयर, स्टैंड अप प्लीज, कम इन, गो आउट. ये सेंटेंस तो बोल सकता है. लेकिन जब बारी आती है बड़े बड़े सेंटेंसों की तो वो सेंटेंस नहीं बोल सकता. इसकी वजह ये कि क्योंकि उसने ग्रामर के रूल्स को नहीं पढ़ा. माय डियर स्टूडेंट, अंग्रेजी के लिए जरूरी है ग्रामर. ग्रामर इज द बेस ऑफ इंग्लिश. एंड ग्रामर के लिए जरूरी है सेंटेंस. सेंटेंस का ज्ञान. सेंटेंस इज द बेस ऑफ ग्रामर. तो सेंटेंस का जानना जरूरी है. अगर सेंटेंस को जान लिया, समझ लिया, कौन सा सेंटेंस कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, कौन सी हेल्प वर्ब लगाई जाएगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाएगी, अगर आपने ये सीख लिया और उसकी आइडेंटिफिकेशन किया है तो आप सेंटेंस को आराम से बना सकते हो. पहले कुछ दिन तो आपको समस्या आएगी थोड़ी सी उसको सीखने में. लेकिन अगर आप हर रोज सीखेंगे तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. 4 से 12 सेंटेंस में पूरे टेंस को विभाजित किया गया है. ये 12 सेंटेंस आप सीख सकते हैं 15 दिन के अंदर. और 15 दिन और लगेंगे आपको इसको रिवाइज करने में. इस तरह से आप 1 महीने के अंदर सेंटेंस बनाना सीख जाओगे. और अगर सेंटेंस बनाना सीख गए तो मैं समझता हूं ग्रामर आ जाएगी. क्योंकि ग्रामर इसी के ऊपर डिपेंड करती है, सेंटेंस की नॉलेज जानने के ऊपर. तो आइए बात करते हैं सेंटेंस के जानने के बारे में. टेंस इज द स्टडी ऑफ हैपनिंग समथिंग इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. टेंस वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल में कोई भी घटना घटित होने का अध्ययन करता है. जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है. ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया. ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा. ही गोज टू स्कूल ये बताता है प्रेजेंट. ही वेंट टू स्कूल ये बताता है पास्ट. ही विल गो टू स्कूल ये दर्शाता है फ्यूचर. Tense has been divided into 3 parts: present, past and future. Now we take the first part of tense. आज हम पहला हिस्सा लेते हैं टेंस का और जिसका नाम है प्रेजेंट. प्रेजेंट is meant by to describe present time. प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान समय का बखान करना. और वर्तमान समय का बखान सिर्फ 4 प्रकार के सेंटेंसों में होता है. जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल 2 घंटे से जा रहा है. मैं दोबारा बताता हूं. वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा चुका है और वह स्कूल 2 घंटे से जा रहा है. ये 4 कैटेगरी ऐसी हैं. प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये 4 कैटेगरी ऐसी हैं जो कि प्रेजेंट को, पूरे प्रेजेंट का बखान करती हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेजेंट हैज बीन डिवाइडेड into 4 parts:
प्रेजेंट 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट नंबर 1, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नंबर 2, प्रेजेंट परफेक्ट नंबर 3 और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नंबर 4। माय डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सबसे पहले लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 क्वेश्चन फॉर्म सिंपल, नंबर 4 क्वेश्चन फॉर्म नेगेटिव और नंबर 5 इंटेरोगेटिव सिंपल और नंबर 6 इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये वैसे तो इसको हम 3 ही भागों में बोलते हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, लेकिन अगर इसको डीपली देखा जाए तो इसको 6 भागों में बोलते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी आपके सामने बताया। सिंपल, नेगेटिव, क्वेश्चन फॉर्म सिंपल, क्वेश्चन फॉर्म नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सिंपल, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये भाग हैं जिनके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट को बांटा गया है 6 हिस्सों में। अभी मैंने आपको बताया टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को 6 भागों में बांटा गया है, सिंपल, नेगेटिव, क्वेश्चन फॉर्म सिंपल, क्वेश्चन फॉर्म नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सिंपल, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये 6 भाग हैं। अब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जरूरी बात है उसके रूल्स रेगुलेशन जानना, क्योंकि बिना रूल्स रेगुलेशन जाने हुए कोई नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट नोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनी सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट, सिंपल, सिंपल से पहले मैं बात करूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज रिलेटेड टू लास्ट वर्ड ता है, ती है, ते है। सबसे पहले तो किसी सेंटेंस की के बारे में यह जानना जरूरी है कि उसकी पहचान क्या है। जब तक पहचान का नहीं पता होगा इसकी पहचान क्या है तो वह सेंटेंस नहीं बन सकता। और उसके बाद आगे उसकी पहचान जानने के बाद जरूरी है उसके रूल्स रेगुलेशन जानना कि इसे हेल्पिंग कौन सी लगेगी, मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी। और नंबर 3 जरूरी है आपके सामने जैसा मैंने लिखा हुआ है फॉर्मेट, जैसा मैंने लिखा फॉर्मूला। तो माय डियर स्टूडेंट, 3 चीजें आपको जाननी जरूरी है। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, पहचान। नंबर 2 रूल्स रेगुलेशन, उसमें हेल्प वर्ब कौन सी लगेगी या वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। और नंबर 3 है फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या है। अगर आपने आइडेंटिफिकेशन, रूल्स और फॉर्मूला, आइडेंटिफिकेशन, रूल्स और फॉर्मूला, ये 3 चीज अपने दिमाग में धारण कर ली तो सेंटेंस बन जाएगा और आपको कोई संदेह भी नहीं होगा दिमाग में ये सेंटेंस सही है या गलत है, और ना ही किसी से चेक कराने की जरूरत पड़ेगी कि ये सही है या गलत है। ये फॉर्मूला उसी तरह से इस्तेमाल किया गया है जिस तरह से एक मैथमेटिक्स का टीचर किसी सवाल को करने में फॉर्मूला इस्तेमाल करता है। एज द मैथमेटिक क्वेश्चन कैन नॉट बी सोल्व विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, इन द सेम वे द सेंटेंस आल्सो कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, द करेक्ट फॉर्मूला। जिस तरह से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हल नहीं हो सकता बिना फॉर्मूला इस्तेमाल करे हुए, उस तरह से ये सेंटेंस भी बिना फॉर्मूला इस्तेमाल किए हुए नहीं बन सकता। हर सेंटेंस का फॉर्मूला अलग अलग दिया हुआ है। सिंपल का अलग है, नेगेटिव का अलग है, क्वेश्चन फॉर्म सिंपल का अलग है, क्वेश्चन फॉर्म नेगेटिव का अलग है, इंटेरोगेटिव सिंपल का अलग है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला अलग है। जो फॉर्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वही फॉर्मूला हर सेंटेंस का
वही फॉर्मूला हर सेंटेंस में लागू होगा। अगर सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी वही लागू होगा, सिंपल में प्रेजेंट परफेक्ट में भी वही लागू होगा, सिंपल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वही लागू होगा, सिंपल में। और ऐसे ही पास्ट और फ्यूचर में भी यही फॉर्मूला लागू होगा अगर वो सेंटेंस सिंपल है तो। अब सिंपल सेंटेंस, हालांकि बनाने तो बहुत ज्यादा सेंटेंस, बहुत तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही तरह के सेंटेंस को आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि वो सेंटेंस अच्छी तरह से समझ आ जाए। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वह खाना खाता है, ही ईट्स द फूड। सब्जेक्ट ही, वर्ब ईट्स और ऑब्जेक्ट द फूड। अब आपके सामने जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वो क्लियर उसी के मुताबिक सेंटेंस ये बन गया इंग्लिश में। जो हिंदी दी हुई है उस हिंदी को हमने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और वो उसी तरह से किया जिस तरह से फॉर्मूला चाहता है। माय स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं कि एस और यस इज यूज्ड विद ही सी इट, रामश्याम मोहन एंड ऑल सिंगुलर नंबर। दोबारा बताता हूं, एस और यस इज यूज्ड विद ही सी इट, नेम रामश्याम मोहन एंड ऑल सिंगुलर नंबर। While as or yes is not used with I, we, you, they and all plural numbers. First form verb is used with he, she, it, name, I, Ramsham Mohan, I, we, you, they and all plural numbers as well as all singular numbers. And formula is also used the same with all noun and pronoun. जैसा कि मैंने आपको यहां भी लिखा हुआ है डू। अब मैं बात करता हूं हेल्प वर्ब के बारे में। डू हेल्प वर्ब इज यूज्ड विद आई, वी, यू, दे एंड ऑल प्रोनाउन नंबर। While does help verb is used with he, she, it, Ramsham Mohan and all singular number. डू के साथ इस्तेमाल होता है आई, वी, यू, दे और सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ इस्तेमाल होगा डू। और डज हेल्प वर्ब ही, शी, इट, नाम और सभी सिंगुलर नंबर के साथ डज का इस्तेमाल होता है। और एस और यस सिर्फ सिंपल में लगाई जाती है, वो भी ही, शी, इट, नाम और सभी सिंगुलर नंबर के साथ। आई, वी, यू, दे एंड ऑल प्लूरल नंबर के साथ एस और यस का इस्तेमाल नहीं होता। डू इज यूज्ड विद आई, वी, यू, दे एंड ऑल प्लूरल नंबर एज हेल्प वर्ब एंड हेल्प वर्ब डज इज यूज्ड विद ही, शी, इट, राम, श्याम and all singular number. S or yes is used with he, she, it, Ram, Shyam and all singular number. While S or yes is not used with I, we, you, they and all plural numbers. First form verb is used with all the subject, with all the noun and pronoun. He, she, it, name, Ramsham Mohan and all singular number as well as I, we, you, they and all plural number. Now come to simple subject plus verb plus object. वह खाना खाता है, he eats the food. Subject plus verb plus object. Subject he, verb eats, ऑब्जेक्ट द फूड। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिससे आपका सेंटेंस क्लियर हो गया।
अब आपको यहाँ कुछ जरूरत नहीं है सोचने की मेरा सेंटेंस सही है या गलत, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड द suitable formula whatever is required in order to form the sentence into English. Now come to point number 2, negative. नेगेटिव मतलब ही नकारात्मक है. फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हेल्प वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. वह खाना नहीं खाता है. ही डिड नॉट ईट द फूड. सब्जेक्ट ही, हेल्प वर्ब डज नॉट, वर्ब ईट और ऑब्जेक्ट द फूड. Now come to point number 3. क्वेश्चन फॉर्म सिंपल. क्वेश्चन फॉर्म सिंपल का फॉर्मूला है हेल्प वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. क्या वह खाना खाता है? डज ही ईट द फूड. हेल्प वर्ब डज, सब्जेक्ट ही, वर्ब ईट और ऑब्जेक्ट द फूड. Now come to point number 4. क्वेश्चन फॉर्म नेगेटिव. हेल्प वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. क्या वह खाना नहीं खाता है? डज ही नॉट ईट द फूड. हेल्प वर्ब डज, सब्जेक्ट ही एंड नॉट, वर्ब ईट और ऑब्जेक्ट है द फूड. कम टू पॉइंट नंबर 5. इंटरगेटिव सिंपल. इंटरगेटिव सिंपल. इंटरगेटिव वर्ब प्लस हेल्प वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरगेटिव सिंपल. वह खाना क्यों खाता है? व्हाई डज ही ईट द फूड. व्हाई डज ही ईट द फूड. इंटरगेटिव वर्ब व्हाई, हेल्प वर्ब डज, सब्जेक्ट ही, वर्ब ईट और ऑब्जेक्ट है द फूड. नाउ कम टू पॉइंट नंबर 6, दैट इज लास्ट नंबर. इंटरगेटिव नेगेटिव. फॉर्मूला इज इंटरगेटिव वर्ब प्लस हेल्प वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. वह खाना क्यों नहीं खाता है? व्हाई डज ही नॉट ईट द फूड. इंटरगेटिव वर्ब व्हाई, हेल्प वर्ब डज, सब्जेक्ट ही एंड नॉट, वर्ब ईट, ऑब्जेक्ट द फूड. My dear student, these all the sentences have been made by using the formula. If you use the formula along with correct help verb as well as correct followed verb, then definitely I can assure you that your sentence formed by yourself is quietly okay. जो सेंटेंस आपने बनाया वो बिल्कुल ठीक है. अगर उसमें फॉर्मूला सही इस्तेमाल कर दिया, मेन वर्ब की फॉर्म सही इस्तेमाल कर दी और हेल्प वर्ब जो उसके साथ सुटेबल है, लगनी है, वो सही लगा दी, तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही. अगर यहाँ पे सिर्फ सिंगुलर नंबर की बात की गई है, मैंने आपको सिंगुलर नंबर से इसलिए समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. अगर मैं यहाँ पे ये कहता वह खाना खाता है, वह खाना खाती है, अगर मैं लगाता तो यहाँ पे सी हो जाता, ईट द फूड, बाकी जो करती हूँ. और अगर मैं यहाँ पे ये कहता कि वे खाना नहीं खाते हैं, तो दे डज की जगह डू नॉट ईट द फूड, क्योंकि दे बहुवचन है और डू जैसे कि बताया डू दे के साथ लगता है, हेल्प वर्ब के साथ, और इसके बाद जो कहते हो नॉट ईट द फूड. अगर यहाँ पे आई होता क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है ना होकर के क्या मैं खाना खाता हूं ये होता, तो डू आई ईट द फूड, क्योंकि डू
आई के साथ लगता है। बाकी जो कहते हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया, डू आई के साथ लगता है। क्या वह खाना नहीं खाता है? अगर ये होता क्या क्या तुम खाना नहीं खाते हो, तो डू यू नॉट ईट द फूड, क्योंकि यू के साथ टू लगता है, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया। वह खाना क्यों खाता है? अगर ये होता वह खाना क्यों खाता है, ये ना होके ये होता कि मैं खाना क्यों खाता हूं, तो भाई डू आई ईट द फूड, क्योंकि आई के साथ डू लगता है। और इसके अलावा वह खाना क्यों नहीं खाता, अगर ये ना होके ये होता कि तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, भाई डू यू नॉट ईट द फूड। मेन वर्ब, फर्स्ट वर्ब इन सभी के साथ लगती है, चाहे वो एक वचन है चाहे वो बहुवचन है। फर्स्ट वर्ब सभी कर्ताओं के साथ लगती है, चाहे वो एक वचन है या बहुवचन है। ही सी इट, आई वी यू दे या कोई नाम, सभी के साथ फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल होता है। बाकी कहने का अभिप्राय ये है, आपको मोटे तौर पे ये समझना है कि आइडेंटिफिकेशन जानना है, ता है, थी है। इसके अलावा इसके बाद में रूल्स क्या है, हेल्प वर्ब क्या लगेगी नंबर 2, और प्लस नंबर 3 इसकी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, और नंबर 4 पे फॉर्मूला। कहने का मतलब यह है कि यू हैव टू फोकस ओनली ऑन 4 थिंग्स, 4 चीजों पे आपने ध्यान देना है। अगर आपने सेंटेंस सही बनाना है तो नंबर 1 आपको आइडेंटिफिकेशन पहले चेक करना सेंटेंस की, तायत हैं